नमस्कार, मैं आनंद केवट एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और ये वीडियो है इंडियन रेलवे के बारे में। तो अगर देखा जाए तो इसको इन शॉर्ट में बोल सकते हैं इंडियन रेलवेज एट अ ग्लैंस, मतलब एक नज़र में आप इंडियन रेलवे को किस तरह से परिचित हो सकते हैं। तो उसमें बहुत ही शॉर्ट में इंडियन रेलवे के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की गई है इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक, वीडियो को देखते रहिए। इसमें आपको काफ़ी कुछ नया और काफ़ी कुछ रेलवे के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे है दोस्त, इम्पोर्टेंट एक डिपार्टमेंट है जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी सराहनीय कार्य कर रही है। तो इंडियन रेलवे की एक नज़र में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंडियन रेलवे में क्या कब शुरू हुई थी, क्या चीज़ें हैं उसकी। तो पहले समझ लेते हैं हम इंडियन रेलवे की हिस्ट्री। तो इंडियन रेलवे की जो हिस्ट्री हुई थी 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुई थी पहली पहली ट्रेन, जो कि मुंबई और थाना के बीच चली थी। जनरली सभी लोगों को पता होता है। और ये 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती थी और इसने फर्स्ट टाइम 400 विजिटर्स को इसमें लेके कैरिड आउट किया था। फिर समझ लेते हैं फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। तो दोस्तों पहली ट्रेन जो थी ये थी, और उसके बाद में फर्स्ट स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चली थी जो 15 अगस्त 1854 को चली थी हावड़ा से हुगली के बीच में। और ये इसका किलोमीटर रूट था 34 किलोमीटर। अब दूसरी समझते हैं थे कि रेलवे में चलने वाली ऐसी गाड़ियाँ जो कि अदर कंट्री एडजेसेंट कंट्रीज़ को जाती है। तो वो है समझौता एक्सप्रेस जो कि चलती थी, अभी बंद हो गई है। स्टार्टेड फ्रॉम 1976 को स्टार्ट हुई थी और दिल्ली टू लाहौर के बीच चलती थी बाघा अटारी बॉर्डर से होते हुए। वीकली ट्रेन थी लेकिन अभी बंद हो चुकी है। थार एक्सप्रेस थी, ये भी 18/2/2006 को बिटवीन जोधपुर टू कोकरापार पाकिस्तान रनिंग वीकली बेसिस, ये भी वीकली बेसिस पे चलती थी। और मैत्री एक्सप्रेस स्टार्टेड 14/4/2008 में बिटवीन कोलकाता टू ढाका, रनिंग ट्वाइस इन वीक सप्ताह में 2 बार चलती है और ये रनिंग है। तो ये थी एडजेसेंट ट्रेनें। अब समझ लेते हैं हम कि रेलवे में कितने टोटल जोन हैं, कि रेलवे के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इसमें दोस्तों टोटल जोन है रेलवे में 17 प्लस एक RDSO मिला लेते हैं तो टोटल 18 जोन हो जाते हैं। और 18 इसमें टोटल 68 डिवीज़न है, मतलब एक जोन में मान लो 4-5 डिवीज़न हो गए। तो इस तरह से 18 जोन में 78 टोटल डिवीजन्स हैं। अब समझ लेते हैं कितने रेलवे स्टेशन है। तो 7137 है, ये शायद बढ़ के और ज़्यादा हो गए हैं तो इसको थोड़ा सा अपडेट हो जाइए। 45 टोटल वर्कशॉप्स हैं। उसके बाद में 13,26,400 टोटल परमानेंट ABCD एम्प्लाई हैं रेलवे में। 17,100 ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं। और 12,29,000 टोटल ग्रुप C एम्प्लाई हैं। और 79,400 ये टोटल ग्रुप डी एम्प्लाई है रेलवे में। 10,773 टोटल लोकोमोटिव है, इंजन है। उसके बाद में 5016 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है इंजन, और 5714 डीजल लोकोमोटिव है। तो इस तरह 10,000 तो ये टोटल हो गए, जिसमें से ये इतने और ये इतने इस टाइप से लोकोमोटिव हैं। उसके बाद में 43 जो स्टीम लोकोमोटिव भी अभी भी रेलवेज में है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एम ऑफ इंडियन रेलवे का टारगेट क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इंडियन रेलवे का ऑब्जेक्ट है कि ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्टेशन देना है, चीप एंड बेस्ट सेफ ट्रांसपोर्टेशन देना है पैसेंजर्स को, गुड्स को, और एज पर रिक्वायर्ड एनिमल्स को भी। टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी टू लो कॉस्ट पे, कम से कम कॉस्ट पे देना है। और उसके साथ ही साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन देना है टू अचीव द अबो एम and use the road and water as means of transportation as and when required. To develop goods and effective organization in the interest of public and nation. पब्लिक और नेशन को इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए एक अच्छा एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाना है, जो इंडियन रेलवे का टारगेट है, ऑब्जेक्ट है। और डेवलप रेलवे एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब समझ लेते हैं दोस्तों कि ये तो हो गया उसका एम टारगेट। अब समझ लेते हैं कि रेलवे में का मैनेजमेंट किस स्तर पे होता है, कितने टाइप से होता है। तो इसके लिए 3 टायर पे इसका सिस्टम का मैनेजमेंट किया जाता है। पहला होता है रेलवे बोर्ड लेवल पे,
अब रेलवे बोर्ड लेवल पे किया जाएगा, उसके बाद में किया जाएगा जोनल रेलवेज पे, और उसके बाद किया जाता है डिवीजनल। जोनल रेलवे मतलब सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और डिवीज़न मतलब जोनल रेलवे के अंदर में आने वाले जो डिवीज़न है उसके सब पार्ट है उनको इंक्लूड किया जाता है। अब रेलवे बोर्ड जो सबसे बड़ा मतलब हायर टायर सिस्टम है, तो इसमें देखेंगे तो ये इंस्टीट्यूट हुआ था 18/2/1905 को। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। 18/2/1905 को इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, और उसके बाद में ये सभी जोनल रेलवेज़ को सुपरविज़न करती है, और जो भी बोर्ड के डायरेक्टर हैं ये सब मिलकर इसके लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब हम समझ लेते हैं कि रेलवे का किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है। तो इसमें मिनिस्टर ऑफ रेलवे होते हैं। सबसे पहले जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है, जो कि श्री अश्विन वैष्णव हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं। फिर रेलवे बोर्ड है जाते हैं, तो रेलवे बोर्ड में ये पूरी बॉडी होती है, उसके बारे में अलग अलग समझ लेते हैं। तो रेलवे बोर्ड के CEO या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं जो इस समय हैं सुनीत शर्मा जी हैं, और मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर श्री संजीव मित्तल है, जो कि पहले सेंट्रल रेलवे के GM थे। और मेंबर ऑफ ट्रैक्शन एंड रोलिंग, पहले जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये अलग अलग होती थी, उनको सबको जो है मर्ज कर दिया गया है, और सिर्फ ये 4 ही इसमें बना दिए। पहले 7 थे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेंबर ऑफ स्टाफ, इस टाइप से। तो अब इसमें सिर्फ 4 कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक्शन एंड रोलिंग, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, और ये है मेंबर ऑफ फाइनेंस। तो इसमें आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में संजीव मित्तल है, इसमें श्री राहुल जैन है। ट्रैक्शन एंड रोलिंग में जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल साथ रहता है। उसके बाद में आ जाता है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में संजय कुमार मोहंती हैं। फाइनेंस में आ जाएंगे तो नरेश शलेचा हैं। RPF में श्री कुमार राजेश चंद्रा IPS हैं। और सेफ्टी जनरल में राहुल जैन हैं, कि जो कि अभी फ़िलहाल मतलब उसका चार्ज एडिशनल चार्ज लिया हुआ उन्होंने, वो है सेफ्टी के लिए। तो इस तरह ये हो गया रेलवे बोर्ड के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि, और दोस्तों एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये जो है आपका ये लिस्ट, इसमें ये नाम कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो जब भी कभी आप किसी एग्ज़ाम में उसकी तैयारी करते हैं तो इससे अपडेट रहिए नेट के थ्रू, इसका कोई चेंज होता है क्या। क्योंकि ये फ़िलहाल ये 31/8/2021 की पोजीशन लिया हूँ मैंने। उसके बाद में हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो सब इसको कोई चेंज भी हो गया है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। अब समझ लेते हैं नेम ऑफ लिस्ट ऑफ GM, मतलब कितने जोन हैं, और सभी जोन में एक GM जो होती है उनकी मतलब कौन कौन GM इस समय हैं तात्कालिक। तो श्री सेंट्रल रेलवे में है श्री अनिल कुमार लाहौटी सर, जो कि IRAC हैं। अब ये लिस्ट पूरी करूँगा दोस्तों तो काफ़ी समय लग जाएगा, मेन समझ लेते हैं। ईस्टर्न रेलवे में अरुण अरोड़ा है, वेस्टर्न रेलवे में आलोक कांसल है। इस तरह ये सारी लिस्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करके रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, नहीं तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अब समझ लेते हैं कि RDSO और जो दूसरे मतलब इसके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में। तो RDSO में श्री संजीव भूटानी सर हैं। उसके बाद में कोर, ALD और ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में आप इसको मतलब स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में इन सारे नोट डाउन करके रख लीजिए, एग्ज़ाम में काम है। अब हम इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो अब्रीविएशन रेलवे में यूज़ होती हैं, और ये हर एक एग्ज़ाम में ये अब्रीविएशन पूछे ही जाते हैं। तो इसके बारे में अगर आप 2-3-4 बार अगर वीडियोज़ को अच्छे से देख लेंगे तो आपको काफ़ी इसकी जानकारी मिल जाएगी कि इसका अब्रीविएशन क्या है। तो अब इसको हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं सारे अब्रीविएशन। तो पहला आ जाएगा इसमें ART, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ये एक ऐसी ट्रेन होती है जो कि जब कभी एक्सीडेंट होता है तो उसमें पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके वो रेस्क्यू वर्क करती है। दूसरा होते हैं AS, ऑथोराइज्ड स्केल। उसके बाद में APAR, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है खासकर एग्ज़ाम के लिए, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। APAR मतलब जो आपका सर्विस के दौरान आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको एनुअली एवेल्यूएट किया जाता है, तो उसी के लिए होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ये जब भी या फिर इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं CR, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो APAR का फुल फॉर्म ये है। ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। जो CR जनरली होता जाता है कि CR अच्छा है, CR ख़राब हो गया, तो ACR होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसके अंदर ही ये APAR आता है। ACME, ऑल कंसर्न मैटर ऑफ स्टेब्लिशमेंट। AIRF, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन।
जो दो हमारे यहाँ के AIRF और NFIR जो यूनियन है, उनमें से एक यूनियन का नाम है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। ABC एनुअल वेरिएबल कंपोनेंट, BOR बीच ऑफ रेस्ट अलाउंस, जो कि खासकर रनिंग स्टाफ को मिलता है, जब कभी उनका हेडक्वार्टर रेस्ट बीच होता है तो उस समय ये दिया जाता है। BOS बुक ऑफ सेंक्शन, हर एक डिपार्टमेंट हर ईयर साल में अपनी बुक ऑफ सेंक्शन बनाता है, कितना सेंक्शन स्टाफ है, क्या मिनिमम रोल है। कोर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, कोर ग्रुप, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, इसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। कॉनकोर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भी कंटेनर जाते हैं रेलवे के थ्रू, इसका एक कॉरपोरेशन है। समझ लेते हैं। क्रिश, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें से रेलवे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया क्रिश। और इसको ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। CLW, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन में जहाँ पर लोको बनते हैं। COIS, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कोचिंग ट्रेन के ऑपरेशंस के बारे में सारी जानकारी रहती है। CGEGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, तो ये स्कीम जो है, जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट उसकी सैलरी से कटता है, और जब कभी इनकेस उसका मिस हैपनिंग होती है तो उस कंडीशन में उसको ये अमाउंट उसमें डिसबर्स किया जाता है, तो इसको ये एक स्कीम का नाम है, इंश्योरेंस स्कीम। COF MOW, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, वर्कशॉप का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बना है, जिसका नाम है COFMO। CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जहाँ पर कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CTG, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, जो कि जब कभी आपका ट्रांसफ़र होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट पर, तो उस समय ये CTG दिया जाता है, जो कि आपके बेसिक का, लास्ट बेसिक का 80% होता है। CIS, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी या फिर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर, दोनों चीज़ें अलग अलग है। अगर सेफ्टी की बात आती है तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, और चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर, जो जहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर वगैरह होते हैं वहाँ पर जो सुपरवाइजर होता है। C&IS, कंप्यूटराइज्ड एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखते हैं केमटेक, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। केमटेक ये भी इम्पोर्टेंट है। CUG, क्लोज यूजर्स ग्रुप, जो CUG सभी लोगों को एम्प्लाई को अप्लाई किया गया CUG है। DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप। DW, डिविजनल बेंच। DO, डेमी ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल दोस्तों एक प्रकार का एक लेटर होता है, कन्वीन, मतलब एक दूसरे से अपना मैसेज देने के लिए एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को लिखता है, उसको बोलते हैं पर्सन, डेमी ऑफिशियल बोला जाता है। DLI, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम है। DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। DMW, डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्कशॉप। DFCCIL, डेडिकेशन फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, ईस्ट कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, ये इसका नाम है, कॉरपोरेशन की तरह बनाया जा रहा है। EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जहाँ पर आपकी पेशीट वगैरह सारी पेशीट का जो एरियर्स ये सब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जहाँ कलेक्ट होता है, वहाँ से पेशीट के रूप में निकलता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। FROA, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर एसोसिएशन, रेलवे के ऑफिसर से उनका एक फेडरेशन है, FROA। फैक्स, फेसिमाइल ऑटो एक्सचेंज जेरोक्स या फिक्सेशनल ऑटो जेरोक्स, फैक्स मशीन जो होती है। FOB, फुट ओवर ब्रिज। FSC, फॉरेन सर्विस कॉन्ट्रीब्यूशन। FOIS, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। GRRA, जनरल रूल्स एंड रिव्यू कमेटी। HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। HLCDM, हाई लेवल कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। HMS, हिंदू मजदूर सभा। HOER, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटेक, इंडियन रेलवे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनियन का नाम है। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ERISET, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन।
सिकंदराबाद में। इरिसन IRICEN इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे में है। IRIMEEN इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो कि जमालपुर में है। IRIEEN इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। EDTEM इंजीनियरिंग रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लखनऊ में। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IREC इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। IREM इंडियन एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। IACON इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। IRPOF इंडियन रेलवे प्रमोटिव ऑफिसर्स फेडरेशन, जैसे PROA था वैसा ही ये प्रमोटिव जो ऑफिसर्स होते हैं जो ग्रुप सी से ग्रुप बी में जाते हैं उनका एक फेडरेशन है। IRWO इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। IROAF इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेट रूल्स। IRCA इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। IRILMM इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर लॉजिस्टिक एंड मटेरियल मैनेजमेंट। ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। IOD इंजर्ड ऑन ड्यूटी, जो कि जानते हैं जब एम्प्लॉई इंजर्ड हो जाता है ऑन ड्यूटी उस समय ये इस पर रखा जाता है कि इंजर्ड ऑन ड्यूटी। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IRT इंस्टीट्यूशनल ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन। IRC इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन। IRFC इंडियन रेलवे फिनेंस कॉरपोरेशन। IRAS इंडियन रेलवे एनुअल स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट्स। ERCOT इंडियन रेलवे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेलीकॉम। ISW इंडियन स्टैंडर्ड वैगन वर्क्स। JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो कि इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के दौरान जो मशीनरी है। JC जुडिशियल कस्टडी। KRC कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। LDC लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। LDC जो एग्ज़ाम होते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब देखते हैं कि NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। NFI नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन। NPS न्यू पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन सिस्टम। NPA नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो डॉक्टर्स को मिलता है। NTES नेशनल टेन इंक्वायरी सिस्टम। NIT नोटिफिकेशन ऑफ टेंडर। NRMS नेशनल रूल म्यूजियम साइट। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल। OCL ओपन लाइन कैजुअल लेबर अनस्किल्ड। OCL ओपन लाइन कैजुअल लेबर स्किल्ड। PCDO पीरियडिकल कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिसर। हर एक जो डिपार्टमेंट है वो अपने HOD को अपनी एक डेमी ऑफिसर में अपनी रिपोर्ट भेजते हैं मंथली। NPR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PS प्रिस्क्राइब स्केल। NBR नेक्स्ट बिलो रूल। लॉ लिस्ट ऑफ अप्रूवल वर्ब्स। LRDSS लॉन्ग रेंज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। LRDSS लिबरलाइज्ड एक्टिव रिटायरमेंट स्कीम फॉर गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेफ्टी स्टाफ, जिसमें गैंगमैन और लोको पायलट्स आते थे। MMIS मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद आ जाएगा MPP मैन पावर प्लानिंग। MOSR मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे। MOD मेडिसिन ऑन ड्यूटी। MRVC मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन। मोडवेट MOD VAT मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। MRPR मैनुअल ऑफ रेलवे पेंशन रूल्स। MRV मेडिकल रिलीफ रेंट। MSCPS मॉडिफाइड एसेट कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, ये भी इम्पोर्टेंट है। MCDO मंथली कॉम्परेटिव डेमी ऑफिसर। मंथली कॉम्परेटिव डेमी ऑफिसर जैसे PCD होता है MCDO वैसे रहता है। NIP नोटिस फॉर इम्पोजिंग ऑफ पेनल्टी, जब कभी चार्जशीट मिलती है जैसे 5 ऐसे बिल्डिंग मिलती है तो जो पेनल्टी के लिए जो नोटिस दिया जाता है उसको बोलते हैं नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। NIP PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PMIS पर्सनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। PSU पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज।
फ्रेम पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, PLV प्रोडक्टेड लिंक बोनस जो मिला जाता है, POET पैसेंजर ऑपरेशन इंक्वायरी टर्मिनल, PPM पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट, PAE प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, PAC प्रॉपर्टी आर्टिकल सर्टिफिकेट, PWP प्रिलिमिनरी वर्क प्रोग्रेस प्रोग्राम, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PTT पब्लिक टाइम टेबल, PTO प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, PME मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि हर 4 साल में स्टाफ का होता है, रनिंग स्टाफ का खासकर, PMS परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम, PRP परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, PUS पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, PRIS परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम, PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, PC प्रोजेक्ट कैजुअल लेबर एंड स्किल, PLS प्रोजेक्ट लेबर स्किल, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PRIM पेरोल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल ऑफ एम्प्लॉय, पेरोल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल ऑफ एम्प्लॉय प्राइम एक इम्पॉर्टेंट टर्म है खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, RBCC रेलवे बोर्ड कंप्यूटर सेंटर। फिर देखते हैं RS रिवाइज्ड स्केल, RSRP रेलवे सर्विसेज रिवाइज्ड पे, RCT रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, RRT रेलवे रेट ट्रिब्यूनल, राइट्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज, RSK रेल स्प्रिंग कारखाना, RSK रूलिंग स्टॉक प्रोग्राम, RELHS रिटायर्ड एम्प्लॉय रिलाइव हेल्थ स्कीम, RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RCF रेल कोच फैक्ट्री, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, RDSO रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RWF रेल व्हील फैक्ट्री, RSBB रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट सर्विसेज, RBSSS रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर सर्विसेज, RSRC रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी, RAEC रेलवे एक्सीलेंट इंक्वायरी कमेटी, RSPB रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशनल बोर्ड, RSC रेलवे स्टाफ कॉलेज, RLT रेलवे लेबर ट्रिब्यूनल, RLDA रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, SRPF स्टाफ रेलवे प्रोविडेंट फंड, SLP स्पेशल लीव पिटिशन, SOP स्टॉपेज ऑफ पास या फिर शेड्यूल ऑफ पावर, दो अलग अलग के लिए यूज होता है, SP स्पेशल पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, SF स्टैंडर्ड फॉर्म जो SF5 SF11 मिलता है, SBF स्टाफ बेनिफिट फंड और SFEA सीनियर अकाउंट एंड फाइनेंस एडवाइजर, SAF, SRSF स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, SRRS सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम, SVRS स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जिसमें कि आप अपनी वॉलंटरीली अपनी इच्छा के अनुसार रिटायरमेंट ले सकते हैं, TAA ट्राइबल एरिया अलाउंस जो कि दिया जाता है स्टाफ को, TLA टेम्प्रेरी लेबर एडजस्टमेंट, USFD अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन जो कि ट्रैक में क्रैक वगैरह चेक करने के लिए जो ट्रैक पे लेके चलते हैं अल्ट्रासोनिक उसका डिटेक्शन होता है क्रैक्स का, UTS अनरिजर्व टिकट सिस्टम जहाँ पर जो जनरल या करंट टिकट मिलती है, UPS अनइंटरप्रेट पावर सप्लाई, WTT वर्किंग टाइम टेबल, WLL वायरलेस लोकल लूप, JRUC जोनल रेलवे यूजर्स कंज्यूमर कमेटी। हर एक जोनल रेलवे लेवल पर कुछ ऐसे लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है जो कि रेलवे में कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके बारे में पब्लिक के राय को रख सकते हैं, उसको बोलते हैं JRUC, हर साल में इसकी मीटिंग होती है। तो ये था एब्रीविएशन इसके बारे में। अब इसके और कुछ समझ लेते हैं कि इसके अलावा रेलवे के अलावा फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो वर्किंग फॉर द रेलवे। कौन कौन से हैं? मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, मेट्रोपोलियन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड RITES, रेल इंडिया इस्टेब्लिश 1974 में राइट्स का इस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी इरकॉन इस्टेब्लिश इन 1976। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड IRFC इस्टेब्लिश दिसंबर 1986। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन
सिस्टम ये 1986 में स्टेबलाइज हुआ था। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकोर स्टेबलाइज 1988। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के आरसीएल 1990 में बना था। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टेबलाइज डीएमआरसी ये हुआ था 5/3/95 को। रेल विकास निगम आरवीएनएल स्टेबलाइज 2003। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आरएलडीए स्टेबलाइज 2005। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टेबलाइज 2000। कुछ और अदर जोनल रेलवेज देयर आर प्रोडक्शन यूनिट ऑल्सो विच आर एज फॉलोड। कौन कौन से? चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW चित्रंजन स्टेबलाइज 1950 को। उसके बाद में इलेक्ट्रिक इंजीनियर मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजिन्स बनते हैं चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW वाराणसी डीजल इंजन बनते हैं यहाँ पर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई पैसेंजर कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड। रेल व्हील फैक्ट्री जहाँ पर रेल के व्हील बनते हैं बेंगलोर में स्टेबलाइज 1984 में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला RCF कपूरथला जहाँ पर कोचेज बनते हैं रेलवे के स्टेबलाइज 1988 में पैसेंजर कोचेज। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क है DMW पटियाला डीजल लोकोमोटिव के कंपोनेंट्स बनते हैं यहाँ पर। सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं इंडियन रेलवे के, इसके बारे में देखते हैं। तो नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवे NAIR जिसको बोला जाता है, फॉर्मरली नोन एज स्टाफ कॉलेज वडोदरा में है। और जो कि पर्सनल और अकाउंट डिपार्टमेंट के जो प्रोफेशनल्स आते हैं, जो ऑफिसर्स आते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। स्टोर एंड मेडिकल, अकाउंट, स्टोर, मेडिकल और पर्सनल। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे में है, जहाँ पर सिविल इंजीनियर रेलवे की ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकॉम ये सिकंदराबाद में ये सेट, जहाँ पर SMT डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इरिन जिसको बोला जाता है IRIEEN इरिन, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ट्रेनिंग दी जाती है, नासिक में है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग IRIME जमालपुर में, जहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मैकेनिकल ये लखनऊ में है, IRITL, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है। जगजीवन राम प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी लखनऊ में है, इम्पोर्ट ट्रेनिंग फॉर ऑफिसर्स ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है लखनऊ में। तो ये था दोस्तों मेरा इंडियन रेलवे के बारे में एक बेसिक जानकारी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर कुछ गलती या कुछ कमी रहती है तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह पढ़ते रहिए, दूसरे लोगों को भी अपने साथ में इन्वॉल्व करिए। गेट टुगेदर एंड कम सक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।